आइटिस का मतलब क्या, आइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ आउटर लेयर। अच्छा जी, इसके बारे में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूँ। इसमें ये होगा कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन होगी हमारे पास। इसके अंदर अगर हम काजेस देखें ना, मोस्टली जो होता है इडियोपैथिक होता है, मतलब कि एग्जैक्ट जो काज होता है वो अननोन होता है, उसका नहीं पता चलता। लेकिन जब डिजीज हो जाती है, जब हम डायग्नोज करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है, लेकिन उसकी काज जो होती है ना मोस्टली इडियोपैथिक होती है। उसके बाद वायरस हो सकता है। वायरस में कौन सी वायरस हो सकती है? कोक्साइकी वायरस एक होती है, उसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद आटो, हाँ जी, वायरस कोक्साइकी वायरस, वायरस हाँ, ये एक वायरस है जो कि एक्यूट पेरिकार्डाइटिस करा सकता है। उसके बाद ऑटो इम्यून हो सकता है, जैसे कि एसएलई था, एसएलई के अंदर पेरिकार्डाइटिस हो सकता है एक्यूट। अगर इसके अंदर हम बात करें क्लिनिकल फीचर की, तो हमें इसके अंदर एक क्लू हमें मिलता है, एक सिनेरियो मिलता है, जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि ये एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। उसमें क्या होता है कि सडन ऑनसेट शार्प चेस्ट पेन होगी, विच इज एग्रीवेटेड, ठीक होगी, बाय द इंस्पायरेशन बट रिलीव ऑन द सिटिंग एंड लीन फॉरवर्ड पोजिशन। मतलब कि हमें एक चेस्ट पेन ऐसी फील होगी जो कि एग्रीवेट कर जाएगी जब हम सांस अंदर लेंगे, ठीक है, जब हम सांस अंदर लेंगे तो हमें पेन होगी। ऐसी पेन होगी तो आप सांस लेनी बंद कर देंगे 1 सेकंड के लिए कि ये क्या हो गया। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब आप सिटिंग पोजीशन बैठ जाएंगे तो फिर रिलीफ मिल जाएगा। या लीन फॉरवर्ड पोजीशन, यानी कि बैठ के थोड़ा सा फॉरवर्ड की तरफ बेंड होना, इसे हम कहते हैं लीन फॉरवर्ड पोजीशन। तो इसके अंदर रिलीफ मिल जाता है। मोस्टली जो क्लू हमें मिलता है, जो क्लिनिकल फीचर मिलता है, यही मिलता है पेरिकार्डाइटिस के अंदर, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में अगर हम ईसीजी में देखें, ईसीजी में हमें नजर आएगी डिफ्यूज एसटी सेगमेंटेशन एलिवेटर, ठीक है, एसटी सेगमेंट है ना, उसकी एलिवेशन नजर आएगी, लेकिन वो डिफ्यूज होगी। मतलब ये कि एसटी सेगमेंट वो एलिवेटेड होगा, ठीक है, डिफ्यूज होगा। ऐसा नहीं कि एक जगह से एलिवेट होगा या दूसरी जगह से थोड़ा सा डिप्रेस होगा, नहीं, होगा तो पूरा ही एलिवेट होगा, जिसे हम डिफ्यूज एलिवेशन कहते हैं, ठीक हो गया। इसके पास कार्डियल जो होता है, फ्रिक्शन रब्स भी हमें ऑस्कल्टेशन में मिल सकते हैं। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ये कहता है अंडरलाइंग काज पे। फॉर एग्जांपल अंडरलाइंग काज कौन सी हो सकती है? मोस्टली तो इडियोपैथिक होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमने 2 चीज़ें और डिस्कशन की थी कि वायरस हो सकता है कौन सा, कोक्साइकी वायरस और एसएलई। एसएलई तो ऑटोइम्यून, अगर ये है तो हमें पहले ऑटोइम्यून को ट्रीट करना होगा, तो ये पेरिकार्डाइटिस ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाएगा। अगर वायरस की वजह से तो एंटीवायरल हमें थेरेपी देनी होगी, ठीक होगी। तो ये अंडरलाइंग हम काज कर सकते हैं। अगर सवेर पेन है तो हम इसे दे सकते हैं, मॉर्फिन वगैरह दे सकते हैं, तो रिलीफ करना चाहिए। ये हमारे पास डिक्लोफेनिक सोडियम और मॉर्फिन में ये दोनों तो पेन किलर है, लेकिन मॉर्फिन जरा सवेर के लिए देते हैं। ये हम देते हैं ओपियोइड, जो कहते हैं ना ओपियोइड पेन किलर, मतलब कि ये होते हैं जो सिर्फ कंडीशन कुछ होती है जिसके अंदर हम दे सकते हैं, हाई कंडीशन में नहीं दे सकते। वो बहुत ज्यादा होगी, जैसे माइकार्डियो इन्फेक्शन है ना, उसके अंदर हम दे सकते हैं, लेकिन मॉर्फिन, हाँ, लेकिन इसके अंदर
बेनिफिट के साथ साथ साइड इफेक्ट भी हैं, इसलिए कुछ पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जैसे मॉर्फिन हम एमआई के अंदर दे तो सकते हैं, लेकिन अगर किसी को एस्थमा है तो मॉर्फिन का साइड इफेक्ट ये है कि ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन करवाता है। तो जैसे ही आप देंगे आपकी पेन वो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको एस्थमा की सिम्टम आनी शुरू, सांस इतनी आपकी ड्रॉप हो सकती है कि आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए कुछ कंडीशन के अंदर हम दे सकते हैं, लेकिन हाई कंडीशन के अंदर नहीं दे सकते। उसके अलावा इसका वो भी है ना, ये क्या कहते हैं कि एडिक्शन हो जाती है इसकी। ये आपके जो नशइयत रहा था वो यही लगाते हैं, ये मॉर्फिन होती है, अपोइड ही होते हैं। अपोइड तो लगा मॉर्फिन की बात, मॉर्फिन पेन किलर की बात। हाँ पेन किलर है, अपोइड वाकई यही हाँ है। जी, ये पेन किलर की बात कर रहा हूँ। वो पेन किलर कोई एडिक्शन हो जाती है, वो उनको आराम ही नहीं आता डाइक्लोडान से या दूसरे नॉर्मल पेन किलर। हाँ ये कि एडिक्शन हो जाती है कि आपके अंदर जो ना सिंपल हमारे पास जो डिक्लोफेनिक सोडियम पेन किलर हम देते हैं या इस तरह के जो दे देते हैं, उससे आराम आ जाता है।